एक बहुत ही ब्रूटल सच से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट सीएसआई नेट लाइफ साइंस की 13 यूनिट कवर करने के चक्कर में है, उसका जेआरएफ इस साइकिल में भी क्लियर नहीं होगा। ये आपकी एमएससी का सेमेस्टर एग्जाम नहीं है जहां आपको पूरी बुक कवर करनी होती है। एग्जाम हॉल में आपको पार्ट सी में 75 में से सिर्फ 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ सब कुछ पढ़ना हार्ड वर्क नहीं है, ये फुलिशनेस है। अगर आप अपना लिमिटेड टाइम और एनर्जी उस टॉपिक पर वेस्ट कर रहे हैं जिसका पार्ट सी में वेटेज बेरली 5% है, तो आप अपने सिलेक्शन को खुद डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। देखिए, टॉप रैंकर्स इस एग्जाम को इमोशंस या फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट से क्रैक नहीं करते। वो इस एग्जाम को मैथमेटिक्स और प्योर स्ट्रेटजी से के अप्रोच से करते हैं। दे फॉलो द 80-20 रूल। रियलिटी ये है कि आपके एग्जाम के 80% हाई स्कोरिंग रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन एक्चुअली सिलेबस के सिर्फ 6 से 60 कोर यूनिट से फ्रेम होते हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने अपने पर्सनल यूनिट सिलेक्शन मैट्रिक्स रिवील करने वाला हूँ। हम पूरे सिलेबस को एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की तरह ट्रीट करेंगे, जहां आपका टाइम आपकी करेंसी है। हम इन 13 यूनिट्स को उनके टाइम रिक्वायर और मार्क्स यील्ड के बेसिस पर 4 स्ट्रिक्ट स्ट्रेटजीज में कैटेगराइजली डिवाइड करेंगे। कैटेगरी ए की अनस्किपेबल यूनिट से लेके कैटेगरी डी की लो यील्ड यूनिट तक। हेलो एवरीवन, मैं हूं पीयूष लक्ष्कार और मैंने क्वालिफाई किया है सीएसआर यूजीसी नेट दिसंबर 2025 विद जेआरएफ इन लाइफ साइंस सब्जेक्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैट्रिक्स की शुरुआत करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक से, कैटेगरी ए द अनस्किपेबल पिलर्स। ये वो यूनिट्स है जिन्हें ड्रॉप करने का आइडिया आपके दिमाग में आना भी नहीं चाहिए। अगर आप इनमें से एक भी यूनिट छोड़ रहे हैं तो आप टेक्निकली एग्जाम से पहले ही डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। इस कैटेगरी में आती है एग्जैक्टली 4 यूनिट्स। यूनिट 1 बायोकेमिस्ट्री, यूनिट 2 सेल बायोलॉजी, यूनिट 3 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और सबसे क्रूशियल यूनिट 13 मेथड्स इन बायोलॉजी। अब इनका लॉजिक समझते हैं। ये चारों यूनिट्स मिलकर पूरे लाइफ साइंस को एब्सोल्यूट फाउंडेशन बनाती है। एनटीए कभी भी क्वेश्चन को सिंगल यूनिट तक लिमिट नहीं करता, वो कॉन्सेप्ट को मर्ज करता है। आप बिना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री क्लियर किए कभी भी जेनेटिक्स या डेवलपमेंट बायोलॉजी को प्रॉपरली नहीं समझ सकते। और इस कैटेगरी का सबसे बड़ा गेम चेंजर है यूनिट 13। जेआरएफ एस्पिरेंट्स इस यूनिट्स को फ्रीक्वेंटली इग्नोर करते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि यूनिट 13 पार्ट सी के लिए एक अल्टीमेट चीट कोड है। पार्ट सी का मैक्सिमम एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन, ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम्स और डेटा एनालिसिस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टेक्निक्स पर ही आते हैं। तो कैटेगरी ए के लिए मेरा एक्शनेबल रूल स्ट्रिक्टली नोट कर लीजिए। इन 4 यूनिट्स के लिए कोई शॉर्टकट, कोई वन शॉट वीडियो, कोई 30 पेज की समरी पीडीएफ काम नहीं आएगी। ये हाई एफर्ट हाई यील्ड जोन है। इनके लिए आपको लेनिंजर, लोडिश और वॉटसन जैसी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक ओपन करनी ही पड़ेगी। ये यूनिट टाइम लेगी, लेकिन एग्जाम हॉल में ये आपको एक अच्छा एज भी देगी। अब आते हैं उस ब्लॉक पर जो एक्चुअली आपकी रैंक डिसाइड करेगा, कैटेगरी बी द रैंक बूस्टर। ये कैटेगरी कंप्लीटली हाई यील्ड लो एफर्ट प्रिंसिपल पर काम करती है। इस मैट्रिक्स में आती है 3 यूनिट्स, यूनिट 8 जेनेटिक्स, यूनिट 10 इकोलॉजी और यूनिट 11 एवोल्यूशन। मेरा एक बहुत क्लियर ऑब्जर्वेशन रहा है कि जो हार्डकोर लैब बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं, वो इकोलॉजी और एवोल्यूशन को कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये बोरिंग है, ये उनके कोर फील्ड का हिस्सा नहीं है। लेकिन एग्जाम हॉल में आपकी डिग्री नहीं, आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट काम करता है। ज़रा सा मैथमेटिक्स लगाइए। जितना टाइम और एनर्जी आप अकेले प्लांट बायोलॉजी यानी यूनिट 6 के कॉम्प्लेक्स पाथवे को रटने में लगाते हैं, उसके हाफ टाइम में आप इकोलॉजी और एवोल्यूशन के दोनों यूनिट को थरली मास्टर कर सकते हैं। और एग्जाम में वेटेज दोनों यूनिट्स का लगभग सेम है। इकोलॉजी और एवोल्यूशन से पार्ट बी में डायरेक्ट नॉन फोकसिंग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और पार्ट सी में बहुत ही प्रेडिक्टेबल न्यूमेरिकल्स और ग्राफ्स।
अगर आपको हार्डी-वेबर इक्विलिब्रियम या लोटका-वोल्टेरा मॉडल का कॉन्सेप्ट आता है तो लिटरली फ्री के 4 मार्क्स है वो। वहाँ कोई लंबी डेटा रीडिंग नहीं करनी पड़ती। तो इस कैटेगरी के लिए मेरा एक्सटेंडेबल रूल ध्यान से सुनिए। यहाँ आपको महीनों तक एक मोटी रेफरेंस बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज को एक शीट बनाकर लिखिए और अपना 80% टाइम सिर्फ और सिर्फ उनके लास्ट 10 ईयर्स के PYQs के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में लगाइए। ये यूनिट्स कम से कम टाइम में आपको मैक्सिमम आउटपुट दे सकती है। अब हम मैट्रिक्स के उस सिलेक्शन पर आते हैं जहां मैक्सिमम एस्पिरेंट अपना सबसे ज्यादा प्रिपरेशन टाइम वेस्ट करते हैं। कैटेगरी सी, द बैकग्राउंड डिपेंडेंस। ये वो यूनिट है जिनका सिलेबस बहुत वास्ट है, यील्ड मॉडरेट है और रिक्वायर्ड एफर्ट्स एक्सट्रीमली हाई है। इस कैटेगरी में आती है 4 मेजर यूनिट्स। यूनिट 4 सेल कम्युनिकेशन एंड इम्यूनोलॉजी, यूनिट 5 डेवलपमेंट बायोलॉजी, यूनिट 6 प्लांट फिजियोलॉजी और यूनिट 7 एनिमल फिजियोलॉजी। यहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स एक स्पेसिफिक गलती करते हैं जिसमें ईगो स्टडीज कहता हूँ। एक जूलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी बैकग्राउंड का स्टूडेंट सोचता है कि एग्जाम क्रैक करने के लिए उसे प्लांट फिजियोलॉजी भी मास्टर करनी पड़ेगी, या फिर एक बॉटनी का स्टूडेंट एनिमल फिजियोलॉजी के कॉम्प्लेक्स एंड्रोक्राइनोलॉजी पाथवे पढ़ने लग जाता है। आपको प्रैक्टिकली सोचना होगा, ये आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है जहां आपको हर सब्जेक्ट की नॉलेज शो करनी है। एनटीए आपसे स्पेसिफिक टॉपिक्स में इन डेप्थ एक्सपर्टीज एक्सेप्ट करता है। अगर आप अपने एमएससी बैकग्राउंड का कंप्लीटली अपोजिट सब्जेक्ट को स्क्रैच से पढ़ने जाएंगे तो आप सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने का इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, रिटेन कुछ नहीं होगा। इसलिए इस कैटेगरी के लिए मेरा एक्शनेबल रूल बहुत स्ट्रिक्ट है। इन 4 यूनिट में से आपको अपनी मास्टर डिग्री के स्पेशलाइजेशन के हिसाब से एग्जैक्टली सिर्फ 2 यूनिट सेलेक्ट करनी है। बाकी दोनों यूनिट्स को आप इमीडिएटली और कंप्लीटली ड्रॉप कर देंगे। अगर आप जूलॉजी बैकग्राउंड से है तो यूनिट 7 उठाइए और साथ में यूनिट 4 या 5 पिक कर लीजिए, कोई भी। यूनिट 6 को टच भी मत कीजिए। उन छोड़ी हुई यूनिट्स का गिल्ड अपने दिमाग से निकाल दीजिए। यहाँ से जो टाइम बचेगा वो एक्चुअली आपको कैटेगरी ए की एनालिटिकल यूनिट्स को मास्टर करने में हेल्प करेगा। अब हम मैट्रिक्स के फाइनल और सबसे वॉलेटाइल सिलेक्शन पर आते हैं, कैटेगरी डी, द स्किम जोन। ये वो जोन है जहां लो यील्ड और हाई मेमोराइजेशन का कॉम्बिनेशन आपका सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम कर सकता है। इस कैटेगरी में आती है 2 यूनिट्स, यूनिट 9 डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म और यूनिट 12 अप्लाइड बायोलॉजी। इन यूनिट्स की रियलिटी समझते हैं। अगर हम यूनिट 9 की बात करें तो ये सिलेबस एक ओशन की तरह है। आप इस यूनिट को 1 महीने तक लगातार पढ़ सकते हैं, स्पीसीज और क्लासिफिकेशन याद कर सकते हैं और उसके बाद भी एग्जाम में पार्ट सी का एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जो आपने किसी स्टैंडर्ड बुक में नहीं देखा होगा। ये टॉपिक्स प्योरली रोट लर्निंग या क्रेमिंग पर बेस्ड है और एग्जाम स्ट्रेस के अंदर इनका मेमोरी रिटेंशन रेट बहुत लो है। अगर आप इन यूनिट्स पर अपनी एनर्जी एग्जॉस्ट कर रहे हैं तो आप एक्चुअली कैटेगरी ए की एनालिटिकल यूनिट्स को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं जहां से श्योर शॉर्ट मार्क्स आते हैं। इसीलिए इस कैटेगरी के लिए मेरा एक्शनेबल रूल है रिवीजन इंजीनियरिंग मोड। इन यूनिट्स के लिए कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स, टेक्स्ट बुक्स या डिटेल मॉड्यूल्स ओपन करना स्ट्रिक्टली अवॉइड कीजिए। इसके बजाय सिर्फ पिछले 5 ईयर्स के PYQs उठाइए। आप देखेंगे यूनिट 9 और 12 में एनटीए कुछ स्पेसिफिक टेक्सा, स्पेसिफिक डिजीज या अप्लाइड बायोलॉजी के सर्टेन रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट को ही टारगेट करता है। आपको सिर्फ उन रिपीटेटिव टॉपिक्स को आइसोलेट करना है और उनके 4 से 5 पेज का शॉर्ट नोट बना के मेमोराइज करना है। यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव इन यूनिट्स पर मास्टरी अचीव करना नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ मिनिमम टाइम इन्वेस्ट करके उन बेसिक क्वेश्चंस को टारगेट करना है जो डायरेक्टली PYQ से रिपीट होते हैं। अब हम इन चारों कैटेगरी को एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट में कंबाइन करेंगे जिसे आप एक्चुअली फॉलो कर सकेंगे। एक बहुत बड़ा
मिसकॉन्सेप्शन ये है कि सेफ जोन में आने के लिए 11 या 12 यूनिट करनी पड़ती है। एज एन ऑल इंडिया रैंकर मेरा डाटा ड्रिवन कंक्लूजन ये है कि आपको एक्चुअली टारगेट करनी है 8 से 9 यूनिट्स। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला ध्यान से नोट कर लीजिए। पहला कैटेगरी ए से आपको 4 यूनिट्स मैंडेटरी करने ही है। दूसरा कैटेगरी बी से आपकी 3 यूनिट्स मैंडेटरी है। और तीसरा कैटेगरी सी से आप अपनी एमएससी बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली 1 से 2 यूनिट सेलेक्ट करेंगे। और चौथा कैटेगरी डी से हम सिर्फ 1 यूनिट का एफर्ट डालेंगे प्योरली पीवाईक्यू के थ्रू। टोटल रिजल्ट एक हाईली ऑप्टिमाइज 9 यूनिट कॉम्बिनेशन। अब समझिए कि ये स्पेसिफिक ब्लूप्रिंट एग्जाम हॉल में एक्चुअली कैसे काम करता है। CSI नेट के पार्ट सी में आपके सामने 75 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 25 अटेम्प्ट करने होते हैं। जब आप इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग 9 यूनिट्स को डेप्थ में कवर करते हैं तो आपका पेपर में आपको इजीली 30 से 35 ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिन पर आपकी सॉलिड कमांड होगी। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अब आपके पास उन 30 से 35 क्वेश्चन में से अपने बेस्ट 25 सेलेक्ट करने का मार्जिन ऑफ एरर होगा। आप इसीलिए उन क्वेश्चंस को फिल्टर आउट कर पाएंगे जहां नेगेटिव मार्किंग का रिस्क हाई है। यही वो स्ट्रेटेजी है जो एक एवरेज एस्पिरेंट्स को एक टॉप रैंकर से अलग करती है। तो अब एक्शन लेना का टाइम है। अपना पेन उठाइए, इन मैट्रिक्स के हिसाब से अपने पर्सनल 9 यूनिट कॉम्बिनेशन फाइनलाइज कीजिए। स्ट्रेटेजी के बिना हार्ड वर्क आपको एग्जॉस्ट कर देगा, सिलेक्शन नहीं देगा। इस ब्लूप्रिंट को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटेजी वीडियो में। कीप फोकसिंग ऑन द राइट यूनिट।